वेलकम टू माय डेली गोस्ट स्टोरीज चैनल। मेरा नाम हमज़ा है और मैं आज आपको जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक और पुरस्कार तजुर्बा है। ये कहानी टूटी हुई खिड़की की है और यकीन करें, अगर मैं खुद ये सब ना देखता तो शायद कभी ना मानता। ये बात पिछले साल की है जब मैं अपने मामों के पुराने घर में कुछ दिन रहने गया था। वो घर शहर से थोड़ा बाहर था, एक सुनसान इलाके में। वहाँ ज़्यादा घर नहीं थे, बस कुछ पुरानी हवेलियाँ, खाली प्लॉट और लंबे लंबे दरख्त। मामों ने बताया कि वो घर काफ़ी अरसे से बंद पड़ा था क्योंकि वो शहर में शिफ्ट हो गए थे और अब वो घर बेचना चाहते थे। उसीलिए मुझे कहा कि चंद दिन वहाँ रहकर घर की सफाई और देखभाल कर लो। शुरू में मुझे कोई मसला नहीं लगा। मैंने सोचा आराम से रहूँगा, सुकून मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैं इस घर के अंदर दाखिल हुआ, मुझे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हालांकि मौसम गर्म था, घर के अंदर हवा में नमी और पुरानी लकड़ी की बदबू थी। दीवारों पर पुराने फ्रेम लगे थे जिनमें ज़्यादातर तस्वीरें धुंधली हो चुकी थीं। घर के अंदर खामोशी इतनी ज़्यादा थी कि मेरी अपनी सांसों की आवाज़ भी मुझे तेज़ लग रही थी। मैंने बैग रखा और कमरे का जायज़ा लिया। घर में 3 कमरे थे, एक बड़ा हॉल और एक पुराना सा स्टोर रूम जिसका दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। मामू ने ख़ास तौर पर कहा था कि स्टोर रूम में मत जाना क्योंकि वहाँ पुरानी चीज़ें और टूटा फूटा सामान पड़ा है। मैंने हाँ कर दी। पहली रात ठीक गुजरी। मैंने थोड़ा सा खाना बनाया, मोबाइल पर वीडियोस देखे और सो गया। मगर रात के तकरीबन 2 बजे मेरी आंख अचानक खल गई। मुझे लगा जैसे किसी ने आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया हो। मैंने आंखें मिलें, चारों तरफ अंधेरा था। पंखा चल रहा था लेकिन फिर भी कमरे में अजीब सी घटन थी। मैंने दोबारा लेटने की कोशिश की मगर अचानक मुझे बाहर हाल की तरफ से खोड़ खोड़ की आवाज़ आई, जैसे कोई शीशा हिल रहा हो। मैं फौरन उठ बैठा, दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने मोबाइल की टार्चा ऑन की और आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकला। हाल में पहुंचकर मैंने देखा कि सामने वाली खिड़की, जो हाल के कोने में थी, वो हिल रही थी, जैसे कोई बाहर से उसे जोर जोर से धक्का दे रहा हो। मगर खिड़की बंद थी और बाहर अंधेरा था। मैंने टार्चा की रोशनी खिड़की के शीशे पर डाली। वहाँ धूल और मकड़ी के जाले थे, लेकिन एक चीज़ अजीब थी। खिड़की के शीशे पर हाथ के निशान थे, जैसे किसी ने गीले हाथों से शीशा छुआ हो। मैंने सांस रोक ली। मैंने फौरन खिड़की के करीब जाकर देखा, मगर बाहर कुछ नज़र नहीं आया। मैंने खिड़की के पर्दे हटाए तो मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई, क्योंकि शीशे के पीछे, बिल्कुल सामने, एक साया खड़ा था, लंबा, स्याह और बिल्कुल खामोश। मैंने जोर से चीखने की कोशिश की मगर आवाज़ गले में अटक गई, मेरी ज़बान जैसे सुन हो गई हो। मैंने टार्चा सीधी इस साए पर मारी, मगर रोशनी उसके जिस्म से गुजर गई, जैसे वो कोई हकीकत नहीं बल्कि सिर्फ अंधेरा हो। अगले ही लम्हे वो साया पीछे हटा और गायब हो गया। मैंने फौरन खिड़की खोलने की कोशिश की मगर वो अंदर से लॉक थी। मैंने हड़बड़ा कर लॉक खोला और खिड़की खोली। बाहर तेज हवा चल रही थी, दरख्त हिल रहे थे और सन्नाटा था। कोई इंसान नहीं, कोई आवाज़ नहीं, मगर खिड़की के नीचे ज़मीन पर, मिट्टी पर, पाँव के निशान थे, जैसे किसी ने नंगे पाँव चलकर वहाँ तक आकर खिड़की को छुआ हो। वो निशान बिल्कुल ताज़ा थे। मैं कांपने लगा। मैंने खिड़की फौरन बंद कर दी और वापस कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक करके बैठ गया। पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह हुई तो मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई जानवर हो या हुआ की वजह से खिड़की हिल रही हो, लेकिन वो हाथ के निशान, वो पाँव के निशान, वो सब किया था। मैंने मामू को फ़ोन किया और कहा कि यहाँ रात को कोई अजीब हरकत हुई है। मामू हंस पड़े और बोले, अरे कुछ नहीं होगा, ये पुराना घर है, आवाज़ें आती रहती हैं। मगर उनकी हंसी में भी कुछ छुपा हुआ लग रहा था, जैसे वो जानते हूँ मगर बताना ना चाहते हूँ। मैंने बात ख़त्म कर दी और खुद ही घर की सफाई में लग गया। दोपहर को मैंने हाल के कोने वाली खिड़की को गौर से देखा। वो खिड़की बाकी खिड़कियों से मुख्तलिफ थी। इसके फ्रेम पर पुराने खराशों के निशान थे और शीशे के एक कोने में बारीक सी दरार थी, जैसे किसी ने कभी उसे तोड़ने की कोशिश की हो। मैंने हाथ लगाया तो शीशा ठंडा था, हालांकि बाहर धूप थी। मैंने सोचा शायद ये खिड़की खराब है,
इसे ठीक करवा दूंगा। मगर जैसे ही मैंने शीशे के करीब चेहरा किया, मुझे अंदर से किसी की सांसों की आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल मेरे कान के करीब, जैसे कोई शीशे के पीछे खड़ा हो और आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा हो। मैंने फौरन पीछे हटकर क्रॉस पढ़ा और खुद को मजबूत करने की कोशिश की। उसी दिन शाम को मैं मोहल्ले के एक दुकानदार के पास गया, वहां से दूध और रोटी लेने। मैंने इससे बातचीत में पूछ लिया कि ये घर कैसा है। उसने मुझे अजीब नज़र से देखा और बोला, आप उसी पुराने घर में रह रहे हो? मैंने कहा, हाँ, क्यों? इसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने आहिस्ता आवाज़ में कहा, भाई साहब, वो घर मनहूस है। वहाँ कई साल पहले एक औरत अपने बच्चे के साथ रहती थी। इसका शौहर इसे छोड़कर चला गया था। एक रात इस औरत ने अपने बच्चे को खिड़की से बाहर फेंक दिया और फिर खुद भी। मैंने उसकी बात सुनकर झटका खाया। मैंने कहा, ये क्या बकवास है? वो बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा। लोग कहते हैं इस औरत की रूह आज भी उसी खिड़की के पास रहती है और जो भी वहां रहने आता है, इसे वो खिड़की आवाज़ देती है। मेरे हाथ से दूध का पैकेट गिरने ही वाला था। मैंने जल्दी से सामान उठाया और घर की तरफ भागा। रास्ते में मेरे दिमाग में बार बार वो साया घूम रहा था, वो हाथों के निशान, वो नंगे पाँव के निशान और वो सांसों की आवाज़। मैं घर पहुंचा तो सूरज गुरूब होने वाला था, आसमान सुर्ख हो चुका था। मैंने अंदर आकर फौरन तमाम दरवाजे बंद कर दिए और खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए, मगर दिल फिर भी नहीं मान रहा था। रात को मैंने फैसला किया कि मैं सोने से पहले खिड़की के पास जाकर अच्छी तरह देखूंगा। मैं टार्चा लेकर हाल में गया। जैसे ही मैंने पर्दा हटाया, मेरी टांगें कांपने लगें। खिड़की के शीशे पर अंदर की तरफ से नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से शीशा खरचने की कोशिश की हो। और इसके साथ ही शीशे पर एक जुमला लिखा हुआ था, धुंध में, दरवाज़ा खोलो। मेरी सांस रुक गई। मैंने शीशा साफ किया, वो अल्फाज वाज़ेह हो गए, दरवाज़ा खोलो। मैंने फ़ौरन पीछे हटकर कुरान उठाया, मगर अचानक खिड़की ज़ोर से बजी, ठुक ठुक ठुक। मैं कांप गया। फिर दोबारा, ठुक ठुक ठुक, जैसे कोई बाहर से ज़ोर ज़ोर से दस्तक दे रहा हो। मैंने चीख कर कहा, कौन है? मगर जवाब में सिर्फ हंसी सुनाई दी, एक औरत की हंसी, बहुत धीमी, बहुत खौफनाक। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और मामों को कॉल की, मगर नेटवर्क नहीं था। मैंने बाहर जाने की कोशिश की मगर मेन दरवाज़ा अंदर से लॉक हो चुका था। मैंने लॉक खोलने की कोशिश की मगर वो नहीं खुल रहा था, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। फिर अचानक पूरे घर की लाइट बंद हो गई। मैंने टार्चा ऑन की, टार्चा की रोशनी कमज़ोर हो रही थी। फिर मैंने सुना, हाल में कदमों की आवाज़, छप छप छप, जैसे कोई गीली ज़मीन पर नंगे पाँव चल रहा हो। मैंने टार्चा इधर की, हाल के कोने में वही साया खड़ा था, मगर इस बार वो साया ज़्यादा वाज़ेह था। इसकी शक्ल किसी औरत जैसी थी, बाल बिखरे हुए, हाथ लंबे और जिस्म झुका हुआ। वो खिड़की के पास खड़ी थी और इसके हाथ में कुछ था, एक छोटा सा बच्चा जो बेजान लटक रहा था। मेरी चीख निकल गई। मैं पीछे हटा, लेकिन मेरे पीछे दीवार थी। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ी और इसके साथ ही घर की दीवारों से रोने की आवाज़ें आने लगें, जैसे कई बच्चे रो रहे हों। वो औरत की आंखें नज़र नहीं आ रही थीं, बस अंधेरा था, मगर इसकी आवाज़ साफ थी। वो बोली, मेरा बच्चा वापस दो। मैंने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो ज़ोर से चीखी और खिड़की के शीशे पर हाथ मारा। शीशा टूट गया, छन, और शीशे के टुकड़े ज़मीन पर बिखर गए। मगर अजीब बात ये थी, शीशा बाहर नहीं, अंदर की तरफ टूटा, जैसे किसी ने अंदर से उसे तोड़ा हो। मैंने मौका देखकर भागने की कोशिश की, मगर जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, मेरे पाँव किसी चीज़ से टकरा गए। मैं ज़मीन पर गिर गया। मैंने देखा, वही स्टोर रूम का दरवाज़ा, जो हमेशा बंद रहता था, वो खुद ब खुद खुल गया था और अंदर मुकम्मल अंधेरा था। अंधेरे से एक सर्द हवा निकली और मुझे अंदर खींचने लगी, जैसे कोई मुझे घसीट रहा हो। मैंने दीवार पकड़ने की कोशिश की मगर मेरे हाथ फिसल रहे थे। उसी वक्त मैंने एक छोटी सी आवाज़ सुनी, भाई, भाग जाओ। मैंने चौंक कर देखा, वहाँ एक बच्चा खड़ा था, सफ़ेद कपड़ों में, मगर उसका चेहरा उदास था।
वही बच्चा जिसे औरत ने खिड़की से फेंका था, वो मेरी तरफ देखकर कह रहा था, वो आपको भी अपने साथ ले जाएगी। मैंने हिम्मत करके खुद को झटका दिया और उठकर दौड़ा। मैं सीधा मेन दरवाजे की तरफ गया। मैंने जोर से लॉक खींचा। इस बार वो खुल गया, जैसे किसी ने जानबूझकर मुझे बाहर जाने दिया हो। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर भागा। बाहर की हवा भी अजीब थी। आसमान पर बादल छा गए थे और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। मैं भागते भागते गली के बाहर निकल आया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो घर की टूटी हुई खिड़की से एक औरत का चेहरा बाहर निकला हुआ था। इसकी गर्दन गैर मामूली तौर पर लंबी थी और इसकी आंखें बिल्कुल सियाह। वो हंस रही थी और इसके हाथ में वही बच्चा था। वो बच्चे को बार बार खिड़की के बाहर लटका रही थी, जैसे मुझे दिखा रही हो कि वो अब भी उसे छोड़ नहीं सकती। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागना शुरू किया। मैं सीधा मोहल्ले की मस्जिद पहुंचा। वहां इमाम साहब मौजूद थे। मैं हाँफते हुए अंदर गया और सारी बात बताई। इमाम साहब ने मुझे पानी दिया और कहा, बेटा, तुमने गलती कर दी वहां रहकर। वो जगह बदरूहों का ठिकाना है। फिर इमाम साहब मेरे साथ और कुछ लोगों के साथ इस घर की तरफ गए। जब हम वहां पहुंचे तो हैरत अंगेज बात ये थी कि खिड़की बिल्कुल सही थी। कोई शीशा टूटा हुआ नहीं था, कोई निशान नहीं था, सब कुछ नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर मेरे हाथ पर शीशे के कट के निशान मौजूद थे और मेरे कपड़ों पर खून भी था। इमाम साहब ने कुरान पढ़ा, दम किया और कहा कि इस घर में क़याम ना करो। मैंने उसी वक्त मामों को फ़ोन किया। इस बार नेटवर्क था। मैंने मामों को सब कुछ बताया। मामों खामोश हो गए, फिर आहिस्ता से बोले, हाँ, मैं जानता था, उसीलिए मैंने कभी वहाँ वापस जाने की हिम्मत नहीं की। मैंने सोचा शायद अब सब ठीक हो गया होगा। अगले दिन मैंने अपना सामान उठाया और वापस शहर आ गया। मामों ने बाद में वो घर बेचने की कोशिश की मगर कोई खरीदने को तैयार नहीं था। लोगों में ये बात फैल चुकी थी कि इस घर की खिड़की में एक रूह कैद है, जो हर नए आने वाले को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन असल खौफनाक बात तो तब हुई जब मैं चंद हफ्तों बाद अपने कमरे में बैठा था। रात का वक्त था। अचानक मेरे कमरे की खिड़की पर ठुक 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 की आवाज़ आई। मैंने कांपते हाथों से पर्दा हटाया। बाहर अंधेरा था मगर शीशे पर वही अल्फाज लिखे थे, दरवाज़ा खोलो। और शीशे के पीछे दो साए थे, एक मेरा और एक लंबा काला साया। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर हॉरर स्टोरीज।